हेलो दोस्तों, मैं यश और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूं जिसका नाम है आफ्टर द एंड। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक ऐसी दुनिया दिखाई जाती है जहां पर एक ऐसी रेडिएशन फैल चुकी होती है जिसकी वजह से सारे इंसान वहां पर मर चुके हैं और तो और जो एनिमल्स हैं उन पर ये रेडिएशन काम नहीं करती है और वो लोग इस चीज से पूरी तरह से इम्यून है। सारी फैक्ट्रीज बंद हो चुकी थी। धीरे धीरे नेचर ने अपने आप को वापस हील करना स्टार्ट किया और ये चीज जानवरों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी हो गई थी। मगर फिर हमें एडी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो अभी भी इस इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड नहीं हुआ होता है और तो और वो सरवाइव कर रहा होता है अकेले और बहुत गिने चुने इंसान ही बचे हैं इस धरती पर अब, और उन्हीं में से एक एडी भी होता है। और जो एडी है वो भी बहुत ही मुश्किल से यहाँ सरवाइव कर पा रहा था क्योंकि उसका जो अंकल होता है उसने इसे काफी सारे सर्वाइवल की बुक्स भेजी होती है जिसे पढ़ पढ़ कर ये सीख चुका होता है कि कैसे सर्वाइव करना है ऐसे सिचुएशंस में। फिर हमें दिखाया जाता है कि अब एडी खाने के लिए कुछ ढूंढने के लिए निकला है और इसके पास जितने भी खाने का सामान होता है वो इनफ नहीं होता और ये एक बड़े घर के पीछे साइड जो छोटा बंकर है उसके अंदर रहता है और वो हर दिन सुबह अपनी साइकिल लेकर खाने की तलाश के लिए निकल जाता है और इस पूरे एरिया के अंदर सिर्फ एडी ही अकेला बचा हुआ है। और अब एडी इन सारी चीजों से हर दिन कर करके परेशान हो गया था और उसे कुछ इंटरेस्टिंग करने का मन था। वो फोन भी नहीं चला सकता क्योंकि अब सारे सैटेलाइट्स और सारी इलेक्ट्रिसिटी बंद हो चुकी है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अब वो गार्डनिंग करना स्टार्ट कर देता है और वो सोचता है कि अब मैं ही खुद अपने लिए वेजिटेबल्स और फ्रूट्स उगाऊंगा। और उसका जो ये प्लान होता है वो धीरे धीरे सक्सेसफुल भी हो रहा होता है जिसे सोच सोच कर ये बहुत ज़्यादा खुश भी हो रहा होता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो वापस अपनी साइकिल लेकर कुछ ना कुछ ढूंढने के लिए निकल जाता है और वो एक घर की छत पर चढ़ जाता है जहाँ पर उसे एक छोटा सा सोलार पैनल मिलता है और वो सोलार पैनल को वहां से निकालकर अपने घर पर ले आता है जहाँ पर वो सोलार पैनल की मदद से अपना फोन चार्ज कर लेता है और वो मस्त चार्ज हो जाता है। जिसके बाद वो भर भर कर गाने सुनता है और तो और अपनी मॉम की वीडियो क्लिप्स देख रहा होता है। फिर उसको वीडियो देखते देखते बहुत ज़्यादा उदास फील होने लगता है। उसका वीडियो चल रहा होता है, बीच में ही फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है वापस। फिर अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि उसने जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उगाने की कोशिश करा था वो अब पूरी तरह से बिखर चुके हैं और उसकी फसल पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है और ये सारी चीज़ें एक एनिमल ने आकर यहाँ करी थी। जिसे देखने के बाद एडी बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और वो गुस्से गुस्से में अपने ही पैर पर स्टील का रॉड मार लेता है जिसकी वजह से अब उसके पैर से खून भी निकलना स्टार्ट हो जाता है। फिर वो अपने पैर पर पट्टी फटाफट लगा लेता है क्योंकि पूरे दुनिया में इन्फेक्शन फैला हुआ है और अगर गलती से इन्फेक्शन इसके पैरों में लग गया तो इसकी भी मौत है भाई। फिर ये उन्हीं बुक्स को पढ़ता है जो इसके अंकल ने इसे दी थी सर्वाइवल वाली और वो उन्हीं में से उस पेज को निकालता है जहाँ पर इस चीज़ की मेडिसिन्स बताई गई है और ये खुद उस मेडिसिन्स को बनाकर अपने पैर के ऊपर लगा लेता है। फिर वो अपने अंकल और आंटी की फोटो देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि अगर मैं यहाँ सर्वाइव कर पा रहा हूँ तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पर मेरे अंकल और आंटी भी सर्वाइव कर ही चुके होंगे क्योंकि उनकी वजह से ही मैंने सीखा है यहाँ पर सर्वाइव करना। और अब उसके दिमाग में ऐसा आने लगता है कि अब मैं उनके साथ ही रहने के लिए चला जाऊंगा जहाँ पर वो मैप की मदद से वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करता है। मगर एडी और जो उनके अंकल रहते थे वहाँ की दूरी लगभग 2 हफ्तों की थी। इसका मतलब अगर 2 हफ्तों तक ये लगातार साइकिल चलाए तब जाकर वहाँ तक पहुँच पाएगा। तो एडी अपने घर से निकल जाता है अपना सारा खाने का सामान लेकर और वो रास्ते में जैसे उसको भूख लगती है वो खाना खाता है और वापस साइकिल चलाना स्टार्ट कर देता है। और जैसे ही रात होती थी कहीं आजू बाजू टेंट लगाकर वहीं रह लेता था। फिर हमें ऐसा दिखाया जाता है कि इसका जो फर्स्ट वीक होता है वो एकदम स्मूथली और अच्छे से गया होता है। मगर जैसे ही वो एक बार टेंट एक जंगल के पास लगाता है वहाँ पर एक डियर आती है और वो उसका सारा पानी गिरा देती है और तो और उसका जो सोलार पैनल होता है वो उसे भी तोड़ देती है जिसकी वजह से एडी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है उस हिरन पर और वो पिस्तौल निकालकर यहाँ वहाँ हर जगह शूट करना चालू कर देता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो इस चीज़ से और ज़्यादा उदास हो जाता है और वो अपनी जर्नी वापस स्टार्ट कर देता है जहाँ पर थोड़ा आगे जाते ही उसे एक रिवर मिल जाती है जहाँ पर उसका जो पानी की नीड है वो वापस फुलफिल हो जाती है और वो थोड़ा खुश हो जाता है। फिर जैसे ही हमें दिखाया जाता है कि एडी जो है वो अब दूसरा रूट अपना रहा होता है नॉर्मल रूट की जगह और जैसे ही वो वहाँ साइकिल तेज चला रहा होता है अचानक से बीच में एक बहुत बड़ा गड्ढा आ जाता है। जैसे ही एडी उसमें गिरता है उसे मालूम पड़ जाता है कि ये किसी बंदे का ट्रैप है और एडी ने वहीं पर बहुत सारी फ्लेयर्स भी जलाई होती है ताकि कोई उसे देखकर उसकी मदद करने के लिए आ जाए मगर कोई भी नहीं आता। फिर सीधा हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की आती है उसी गड्ढे के पास और एडी बहुत ज़्यादा डर जाता है क्योंकि उसे लगता है कि अब ये मुझे मारकर मुझे ही खा लेगी। मगर जो लड़की होती है उसके मन में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती है और जो एडी
होता है वो उसके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करना स्टार्ट कर देता है, मगर लड़की उसकी फायरिंग से बच जाती है और लड़की एडी से बोलती है कि तुम प्लीज मुझे गन दे दो अपनी। मगर एडी जो होता है वो उसे मना कर देता है, क्योंकि एडी को लग रहा होता है अगर मैंने इसे गन दे दी तो ये मुझे ही शूट करके मुझे ही घा लेगी। मगर बाद में वो लड़की उसे बोलती है कि अगर तुमने मुझे गन दे दी तो मैं तुम्हें वहां से बाहर निकाल लूंगी। तो एडी जो होता है वो उसे गन दे देता है और जैसे ही वो लड़की वहां पर उसकी एमोस चेक करती है, उसकी एमोस वहां पर नहीं होती है और एडी जो होता है वो बोलता है कि तुम पहले मुझे बाहर निकालो, उसके बाद मैं तुम्हें इसकी गोलियां दूंगा। इसके जवाब में वो लड़की बोलती है कि पहले तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि तुम इन्फेक्टेड हो या नहीं। तब वो अपनी शर्ट ऊपर करके दिखा देता है कि वो इन्फेक्टेड नहीं है और वो लड़की भी उसे दिखा देती है और उस लड़की का नाम एवा होता है। फिर हमें एवा और एडी कॉन्वर्सेशन दिखाई जाती है, जहाँ पर एवा एडी से पूछ रही होती है कि अब तुम्हें मुझे गोलियां देनी पड़ेंगी, मगर जो एडी होता है वो मना कर देता है और बोलता है कि मैं नहीं दूंगा। फिर हमें सीधा अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एडी सो रहा होता है और एवा जो होती है वो उसके गले पर चाकू रख देती है और वो उसे ब्लैकमेल कर रही होती है कि तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुमने बुलेट्स कहाँ रखी है। तो एडी जैसे उसे बताता है कि बुलेट्स कहाँ पर है, वो उन बुलेट्स को लेकर वहां से भाग जाती है, जिसे देखकर एडी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और वो सोचने लगता है कि भाई ये आखिर ऐसा क्यों कर रही है। फिर वहीं पर हमें 3 और आदमी दिखाए जाते हैं, जहां पर वो लोग दिखने में ही बहुत ज्यादा जालिम होते हैं और उनसे छुपने के लिए एडी घास में जाकर लेट जाता है और जो वो तीनों लोग होते हैं वो उस टेंट को देखने के बाद एवा को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। मगर जो एडी होता है उसे मालूम पड़ जाता है कि ये लोग एवा के साथ बहुत बुरी हरकतें करेंगे, इसी वजह से वो अपने बॉडी पर थोड़े बहुत मार्क्स लगा लेता है ताकि उन तीनों लोग को ऐसा लगे कि ये बंदा इन्फेक्शन की वजह से मर गया है। जैसे वो लोग यहाँ वहाँ देख रहे होते हैं उन्हें ये बंदा दिख जाता है और वो लोग इसके झांसे में भी आ जाते हैं। उन्हें ऐसा ही लगता है कि ये बंदा इन्फेक्टेड है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है एवा और एडी की कॉन्वर्सेशन, जहाँ पर एवा उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और जैसे ही एडी पूछता है कि इस बच्चे का फादर कहाँ पर है तो वो उसे बोलती है कि वो मर चुका है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एडी जो होता है वो 2 साइकिल्स कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके लाया होता है, एक एवा के लिए और वो एक खुद के लिए लाया होता है। मगर जैसे ही एडी एवा से बोलता है कि तुम मेरे साथ चलो, एवा उसे बोल देती है कि नहीं, तुम जिस एरिया में जाने की बात कर रहे हो वो जगह बहुत ज़्यादा डेंजरस है। मगर जो एडी होता है उसे लगता है कि अगर मेरे अंकल और आंटी वहाँ पर सेफ रह सकते हैं तो हम क्यों नहीं। मगर बाद में एडी एवा को कन्विंस कर लेता है और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। मगर फिर जैसे ये लोग रात में खाना खा रहे होते हैं, एडी एवा को पसंद करने लग जाता है और उसे एवा के साथ रहने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मगर हमें जो पहले 3 आदमी दिखाए गए थे वो अभी भी इनका पीछा कर रहे होते हैं और ये बात इन दोनों को बिल्कुल भी नहीं मालूम होती भाई। वहीं फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये लोग एक लेक के पास चले जाते हैं, जहाँ पर एडी उस लेक के अंदर कूद जाता है और वहीं पर उन तीनों आदमियों में से एक आदमी इसके सामने आ जाता है, जहाँ पर वो उसे पूछ रहा होता है कि हमें तुमसे कोई भी लेना देना नहीं है, बस तुम्हें हमें एवा का पता बताना होगा। और ये बंदा एडी को ये भी बताता है कि उसका जो बेटा पैदा होने वाला है, इन लोगों को उस छोटे बच्चे को खाना है, इसी वजह से इन लोग को एवा चाहिए। मगर ये सारी बातें सुनकर एडी वहां से निकल जाता है एवा को लेकर और अब ये दोनों एडी का जो अंकल है उसके घर पर पहुंच जाते हैं, जहां पर सब कुछ एकदम मेंटेन्ड था और इसको लग रहा था कि हाँ अभी भी वो दोनों सर्वाइव कर रहे हैं। मगर जैसे ही एडी घर के बाहर चेक करता है तो उसे उसके अंकल की ग्रेव मिलती है, जहाँ पर उसे देखकर वो बहुत ज़्यादा टूट जाता है। उसे ऐसा लगता है कि अब हमें भी कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि अगर ये लोग सर्वाइव नहीं कर पाए तो हम कैसे ही सर्वाइव कर पाएंगे। मगर ये सारी बातें एडी एवा को बता देता है। एवा अब उसे सारा सच सच बता रही होती है कि इन तीनों का जो चौथा भाई था, एवा ने उसे मार दिया था, जिसकी वजह से अब ये तीनों उसके पीछे पड़ चुके हैं। और उतने में इन दोनों की आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जहाँ पर एडी जो होता है वो गुस्से में घर के बाहर चले जाता है और घर के बाहर अब वही तीनों आदमी लोग उस घर को घेर चुके होते हैं। और उन तीनों को देखते ही एडी जो होता है वो एक गन बुलेट फायर करता है, जिसकी वजह से एवा को मालूम पड़ जाए कि अब वो मुसीबत में है और वो तीनों यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और गन फायर करने के बाद एडी वहां से भागने की ट्राई करता है, मगर जैसे ही उन तीनों में से एक बंदा एडी को पकड़ता है, वो उसे मारने जा ही रहा होता है, उतने में उस बंदे को कोई पीछे से मार देता है और जो उस बंदे को मारता है वो एडी की आंटी होती है। और फिर हमें बाकी दोनों का भी सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पहला जो आदमी होता है वो एवा को पकड़ लेता है और जो दूसरा आदमी होता है अब वो एडी और उसकी आंटी को मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, मगर एडी के आंटी के ही ट्रैप में फंस जाता है, जहाँ पर उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। मगर जो पहला बंदा होता है जो अब एवा को पकड़ चुका है, वो एडी की आंटी के शोल्डर पर एक गोली मार देता है, जिसकी वजह से एडी डर के मारे वहां से भाग जाता है। और वो जो पहला बंदा होता है वो एवा को एक ऐसी जगह पर ले आता है जहाँ पर कोई नहीं होता
और वो उसको वहीं पर टॉर्चर कर रहा होता है, उसके पेट पर लात भी मार रहा होता है। मगर जैसे ही एडी को मालूम पड़ता है कि वो एवा के साथ ये सब हरकतें कर रहा है, वो उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए और उसको बहकाने के लिए बहुत जोर से आवाज करता है, जिसकी वजह से वो बंदा उसकी तरफ मुड़ता है और एवा पीछे से उस बंदे को ही मार देती है। फिर लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है एवा, एडी और उसकी जो आंटी होती है वो तीनों अब उस घर के अंदर एंटर कर रहे होते हैं और ये मूवी इसी सीन के साथ यहीं पर खत्म हो जाती है। तो अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलता हूँ आपसे सीधा अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।